दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बाबरी मस्जिद के एवज में जो मस्जिद बनने के लिए 29 एकड़ कृषि की भूमि अलॉट की गई थी, वो विवादों में पहले भी घिरी थी, अब और ज़्यादा विवादों में घिरती चली जा रही है। हालांकि उसका शिलान्यास हो चुका है आपके 26 जनवरी को, लेकिन एक लखनऊ जो है हाई कोर्ट की जो बेंच है, वहाँ पर एक पिटीशन डली हुई चुनौती दी गई है वहाँ पे मस्जिद बनने को, जो कि 19 एकड़ जो ज़मीन तो अलॉट की गई थी 19 एकड़, लेकिन 19 एकड़ के 5 एकड़ में जहाँ पे बाकायदा शिलान्यास हुआ, उसमें जो अपील हुई है उनमें उसको बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष विचाराधीन है अभी तक, यानी एक मजिस्ट्रेट के सामने विचाराधीन है। उसमें यह कहा गया कि ये जो ज़मीन अलॉट हुई थी ये अभी तक उनके पास है और किसी दूसरे को नहीं दी गई है, और उनकी ज़मीन है जिन लोगों ने की। ये याचिकाकर्ता रानी कपूर पंजाबी और राम रानी पंजाबी के से दाखिल याचिका के ऊपर उन्होंने दावा किया है। उनके पिता बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे और यहीं अयोध्या में आकर बस गए थे। उनके पिता का नाम था ज्ञानचंद पंजाबी और 1560 रुपये में उनको ये ग्राम धानपुर की जो परगना मंगलीस है, तहसील सनोवाल है, जनपद फैजाबाद में 28 एकड़ ज़मीन को उनका पट्टा दिया गया था। तो उस ज़माने की बात है, दे दिया गया था कि वहाँ से आए तो यहाँ बस जाएंगे। ये ज़मीन अभी तक उनके ही उपयोग में थी। उनके पिता का नाम से उक्त जमीन संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में भी अब भी दर्ज है। 1998 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके नाम वो जमीन आ गई। इसके बाद अब जमीन अचानक चकबंदी के को लेकर भी उन्होंने उनसे काफ़ी चलती रही मुकदमे, जैसे चलते हैं ज़मीनों के मुकदमे चकबंदी में भी चलते हैं, फिर भी वो ज़मीन उनके ही नाम पर रही, कब्जे में रही और नाम पर रही, और उसके बावजूद उसको अलॉटमेंट कर दिया। फिर मामला जो कि कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी यूपी जो सरकार है उन्होंने बगैर कोई विवाद निपटाए हुए उनमें से 5 एकड़ सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान कर दी। उसी ज़मीन से 5 एकड़ निकाल के सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान कर दी कि यहाँ पे मस्जिद बन जाएगी। इस पर रानी कपूर और रामा रानी ने जो आवंटन को चुनौती दे दी है। इसकी बाबरी मस्जिद की तरफ से ये सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी के आवंटित ज़मीन भी विवादित होती चली जा रही है। अब देखिए, अल्लाह जाने खैर करे क्या होता है। यानी जो ज़मीन दी गई झगड़े की दी गई। बाबरी मस्जिद में झगड़ा डाला था कि राम जी पैदा हुए, अब यहाँ दूसरे लोगों की कब्जे की ज़मीन, जो दूसरे लोगों की ज़मीन है उस पर कब्जा दिया जा रहा है। वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? या तो इस मामले को पहले सुलटा देना चाहिए थे यूपी सरकार को बैठ के, जो ज़मीन देने के पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन नहीं, एक विवाद और साथ में खड़ा कर दिया गया। जबकि इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए की एक मस्जिद तामीर हो रही है, उसका नक्शा भी पास हो गया, सारी चीज़ें पास हो गई, शिलान्यास भी हो गया वहाँ पर 26 जनवरी को, हर चीज़ हो गई है, कमेटियाँ भी बन गई हैं, सिर्फ ज़मीन अभी उनके नाम पे नहीं हुई है। ये चीज़ इससे पता चलती है कि पूरी ज़मीन उनके नाम नहीं हुई है। एक खेल खेला जा रहा है। अब खेल किसके लिए खेला जा रहा है? मुसलमानों को लुभाने के लिए खेला जा रहा है, या आने वाले चुनाव के उसमें मुसलमान ये समझे कि हाँ भाई ज़मीन मिल गई, कुछ तो समझेंगे ही, ज़मीन मिल गई चलिए छोड़िए इस बात को, उसके लिए खेला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साहब ये खेला जा रहा है। फिर एक बार वो ज़मीन जो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की एवज में दी गई थी वो विवाद में घिर गई है। कहने का मतलब मेरा ये है, अब अल्लाह जाने और क्या होगा आगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।